ये नहीं, पिछली अव्यक्तवाणी अभी नहीं पढ़ी गई, कोई सुनना नहीं चाहता। बोलो दूसरी है आगे है अव्यक्तवाणी। अच्छा हो गया ना, है नया आया। हाँ ओम शांति। आज की अव्यक्तवाणी है 15 दिसंबर 2009। हेडिंग दिया है परिवार के साथ प्रीति निभाने के लिए नॉलेजफुल बन बाप समान साक्षीपन की स्थिति में रहना है। बाप स्व, ड्रामा और परिवार चारों में निश्चय बुद्धिवन विजयी बनना है। आज समर्थ बाप अपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। क्योंकि हर एक बच्चा स्नेह से बाप समान बनने का पुरुषार्थ बहुत लगन से कर रहे हैं। बाप दादा बच्चों को देख करके खुश होते हैं और दिल में बच्चों के गीत गाते हैं, वाह बच्चे वाह। क्योंकि बच्चे बाप के भी सिर के ताज हैं। कहाँ के ताज हैं? बाप के सिर के ताज हैं। ताज तो सिर का ही होता है, कंधे पे ताज लगाया जाता है क्या? नहीं ना। अच्छा तो कितने ताज होते हैं? दो। बाप के सिर के ताज कितने? अरे वो तो बोल दिया सिर्फ 8। अभी डिक्लेयर तो नहीं हो गए हैं? 8 ताज हैं सिर के। नौवां कोई नहीं है? गंगा है, चंद्रमा भी है, और और सिर के ऊपर नाग नहीं होता है, ज्यादा दिखाई पड़ता है, नहीं होता है, वो भी होता है। देखो बच्चों की पूजा डबल रूप में होती है। कौन कौन से डबल रूप है? शालिग्राम के रूप में भी होती है और मूर्तियों के रूप में भी होती है। कौन कौन सी मूर्तियां हैं? अरे ऐसे चुप हो गए जैसे मूर्तियां होती ही नहीं। 3 मूर्तियां। हाँ, अष्ट देवों की मूर्तियां जो दक्षिण भारत में खास पूजी जाती हैं, बनाई जाती हैं, मंदिर बनते हैं।
तो दक्षिण भारत वालों को तो नहीं भूलना चाहिए है। नवग्रह के रूप में तो उत्तर भारत में भी पूजन होता है, वहां मूर्ति नहीं बनाई जाती है और यहाँ मूर्तियां बनाई जाती हैं। तो मूर्ति रूप में भी पूजा होती है और शालिग्राम रूप में भी पूजा होती है। और बाप की पूजा तो एक ही रूप में होती है। कौन से रूप में है? शिवलिंग के रूप में। लिंग के रूप में पूजा होती है। पूजा का आधार प्योरिटी है। वो एक ही रूप बाप का पूजा जाता है। तो देखो, बच्चे बाप से भी बाप द्वारा आगे जाते हैं। इसलिए बाप बच्चों के पुरुषार्थ को देख करके खुश हैं। नंबरवार तो हैं, लेकिन पुरुषार्थ का लक्ष्य आगे बढ़ा रहे हैं। आज अमृत वेले चारों ओर के बच्चों में एक बात जो ज्ञान का फाउंडेशन है, वो फाउंडेशन देखा। वो फाउंडेशन है निश्चय। इसके बारे में क्या कहा हुआ है? निश्चय बुद्धि विजयते। तो आप सबका निश्चय देखा। सभी का नंबरवार बाप में तो निश्चय है ही। उसकी निशानी है सभी बाप को पहचान करके बाप के बने हैं और यहाँ भी आए हैं बाप से मिलने के लिए। तो बाप में हर एक बच्चे का टूट निश्चय है, लेकिन बाप के साथ और भी निश्चय पक्का होना चाहिए। वो है स्वयं में निश्चय, ड्रामा में निश्चय और परिवार में निश्चय। इन चार प्रकार के निश्चय में पक्के होना अर्थात निश्चय बुद्धि विजयती बनना। तो चेक करो, इन चारों प्रकार के निश्चय में पक्के बने हैं। बाप के बारे में तो सभी कहते हैं मेरा बाबा और मैं बाबा का। बाप के ऊपर मेरा कह करके पूरा बाप का अधिकार प्राप्त कर लिया। सदा बाप के द्वारा अधिकारी बन सर्व खजानों के अधिकारी बन गए। साथ में स्वयं भी निश्चय जरूरी है। स्वयं निश्चय क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर स्वयं में निश्चय नहीं है तो दिल शकस्त हो जाते हैं। और स्वयं निश्चय यही है कि मैं बाप द्वारा स्वमानधारी हूँ, बाप द्वारा स्वराज्य अधिकारी हूँ।
स्वयं बाप ने मुझे कितने स्वमान दिए हैं। एक एक स्वमान को स्मृति में लाओ तो कितना नशा चढ़ जाता है। आजकल किसी को भी कोई टाइटल मिलता है तो भी अपना कितना भाग्य समझते हैं, लेकिन आप बच्चों को एक एक सम्मान किसने दिया है? स्वयं बाप दादा ने हर बच्चे को सम्मानधारी बनाया। तो एक एक सम्मान को याद करते खुशी में उड़ते रहो। स्वयं में भी इतना सदा निश्चय का नशा रहे कि मैं बाप द्वारा स्वराज्य अधिकारी, समान अधिकारी, कोटों में कोई एक आत्मा हूँ। जैसे बाप में निश्चय है तो साथ में स्वयं में भी निश्चय आवश्यक है, क्योंकि अगर स्वयं में निश्चय है तो जहाँ निश्चय है वहाँ हर कर्म में निश्चय बुद्धि अर्थात समानधारी, विजयी। और निश्चय का अर्थ ही है सफलता। ऐसे नहीं कि हमारा तो बाप में निश्चय है, बाप में है वो तो बहुत अच्छा, लेकिन साथ में बाप के स्वयं का नशा भी आवश्यक है। वो नशा है मैं कौन। एक एक समान को याद करो तो निश्चय और नशा आपके चलन और चेहरे से दिखाई दे। अभी भी दिखाई दे रहा है और दिखाई देता रहेगा। साथ में तीसरी बात तो ड्रामा में भी निश्चय बहुत जरूरी है, क्योंकि ड्रामा में समस्याएं भी आती हैं और समस्याओं के साथ साथ सफलता भी होती है। अगर ड्रामा में पक्का निश्चय है तो ड्रामा के निश्चय से जो निश्चय बुद्धि है वो समस्याओं को समाधान स्वरूप में बदल देते हैं, क्योंकि निश्चय अर्थात विजय। तो किसके ऊपर विजयी बनते हो? परिवर्तन करने में। एक सेकंड में समस्या परिवर्तन हो करके समाधान स्वरूप बन जाए, थोड़ा भी हलचल में ना आए, अचल रहेंगे, क्योंकि ड्रामा के ज्ञान से अडोल अचल बन जाते हैं। ये निश्चय रहता है कि मैं ही कल पहले की समाधान स्वरूप अर्थात सफल आत्मा हूँ। पहले भी थी, अभी भी बनी हूँ और कल्प के बाद भी मैं ही बनूंगी। तो ये नशा ड्रामा का निश्चय पक्का कराता है। इसमें फखुर रहता है, नशा रहता है। पहले भी मैं ही थी, मैं ही हूँ और मैं ही बनती रहूंगी। इसलिए इस पुरुषार्थी जीवन में ड्रामा का निश्चय भी आवश्यक है। और साथ में चौथा है परिवार का निश्चय, क्योंकि बाप ने आते ही परिवार को पैदा किया। तो जैसे बाप में निश्चय है वैसे परिवार में भी निश्चय आवश्यक है, क्योंकि परिवार है किसका? और इतना बड़ा परिवार दूसरे किसी का हो सकता है,
तो परिवार में भी निश्चय अति आवश्यक है, क्योंकि इतना परिवार विश्व में किसी का नहीं है। आप जितना परिवार को चेक करो विश्व में, कोई का है? किसका है? परिवार की रीत से किसी भी डिवाइन फादर का भी नहीं है। वहां फॉलोअर तो हैं, परंतु यहाँ तो परिवार है। परिवार के साथ ही सेवा में और संबंध में रहते हो, ऐसे ही नहीं रहते हो। कि हमारा तो बाप से है ही कनेक्शन, परिवार से कनेक्शन नहीं हुआ तो क्या बात हुई। 15/12/2009 की वाणी का दूसरा पेज। परिवार का निश्चय तो आपका 21 जन्म चलना है। इस बात को जानते हो ना। परिवार के साथ ही संबंध में आने से मालूम होता है कि मैं इतने बड़े परिवार में सभी से निश्चय बुद्धि होकर चल रहा हूँ। परिवार में चलने के लिए ये अटेंशन देना पड़ता है कि परिवार में हर एक के संस्कार भिन्न भिन्न हैं और होंगे भी, परंतु आपका यादगार माला है। माला में देखो कहाँ 1 नंबर और कहाँ 108वां नंबर, क्योंकि परिवार में भिन्न भिन्न संस्कार हैं। तो इतने बड़े परिवार में चलते संस्कारों को समझ, 1-2 में एक परिवार, एक बाप, एक राज्य, तो एक होके चलना है ना। परिवार में जैसे बड़ा परिवार है, ऐसे ही 1-2 में बड़ी दिल हो, हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना की स्थिति में स्थित होकर के चलना। क्योंकि परिवार के बीच ही संस्कार स्वभाव आता है। लेकिन कोई समझे परिवार से हमें क्या है? परिवार नहीं तो बाबा तो है, लेकिन यहाँ धर्म और राज्य दोनों की स्थापना है। सिर्फ धर्म नहीं है, दूसरे जो भी धर्म पिता आए हैं उनका सिर्फ धर्म होता है, राज्य नहीं होता। राज्य तो बाद में आता है। यहाँ तो आप सबको राज्य भी करना है और इसी जन्म में करना है। तो राज्य में परिवार की आवश्यकता होती है और 21 जन्म में भिन्न भिन्न रूप से परिवार के साथ ही रहना है। परिवार को छोड़ करके कहीं जा ही नहीं सकते। तो चेक करो, ऐसे नहीं समझो कि बाप जाने और मैं जानूं। बाप से ही कार्य है, ऐसे नहीं समझो। लेकिन अगर इन चार बातों में निश्चय होने से एक में भी निश्चय कम है, तो आगे चल करके जरूर हलचल में आ जाएंगे। सेवा के साथी
बाप तो सकाश देने वाला है, लेकिन सेवा के साथी कौन है? साकार का साथ है तो परिवार का है। तो बाप ने देखा है कि 3 निश्चय में मेजॉरिटी ठीक चल रहे हैं, लेकिन परिवार के साथ में निभाना, संस्कार मिलाना और एक एक को परिवार के कल्याण की भावना से देखना और उसी तरह चलना, इसमें कई बच्चे यथाशक्ति बन जाते हैं। लेकिन बाप ने देखा कि जो परिवार के निश्चय में नालिश लो के सदा बाप समान साक्षीपन की स्थिति में साथ में आते हैं, साथ में रहते हैं, वो ही नंबर 1 अथवा नंबर 1 डिवीजन में आते हैं। तो चेक करो, भाव स्वभाव तो परिवार में होता ही है, और भाव स्वभाव होता है तो छोटी छोटी गलतियां भी होती हैं, विघ्न भी आते हैं, और वो विघ्न परिवार के संबंध में ही आते हैं। तो सबसे आवश्यक इस परिवार के संबंध में पास होना है। अगर परिवार में चलने में, तोड़ निभाने में कोई कमी होती है तो वो विघ्न छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन तंग करता रहता है। ये क्यों होता, ये कैसे होता, ये सब परिवार के कनेक्शन में आता है। तो क्यों के बजाय न्यों होना चाहिए, क्यों नहीं करना है। लेकिन हमें मिल करके चलना है। परिवार की प्रीति की रीत निभानी है, क्योंकि ये बाप का परिवार है, भगवान का परिवार है। ये कोई रिवाजी परिवार नहीं है। तो नशा रहना चाहिए कि वाह बाबा, वाह ड्रामा, वाह मैं और वाह मेरा परिवार। तो ठीक है, इस बात को चेक करते हो, चारों ही बातों में पास हो, एक में भी कम नहीं। चेक करो, अभी चेक करो, क्योंकि विजयी बनने का साधन ही यही है। परिवार के बीच ही संस्कार निकलते हैं, और वो संस्कार मिलाना, खुद भी परिवर्तन करना और परिवार को भी इतनी ऊंची दृष्टि से देखना। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि बाप दादा लास्ट बच्चे को भी अति भाग्यवान समझते हैं। क्यों? क्योंकि लास्ट बच्चे ने भी भगवान को पहचाना, साधारण रूप में आए हुए बाप को पहचाना, जो इतने बड़े बड़े महात्माएं भी पहचान नहीं सके। लेकिन बाप दादा का ये लास्ट बच्चा भी मेरा बाबा कहता है, और दिल से मेरा बाबा कहता है। तो बाप दादा जैसे लास्ट बच्चे की भी विशेषता देख, जैसे बच्चों को लाड़ प्यार, याद प्यार देते हैं, वैसे लास्ट वालों को भी देते हैं। तो चेक करो,
कि 3 बातों में ठीक हो गए हो, या 4 में ही ठीक हो, या 2 में ठीक हो, या 1 में ही हो? चेक किया चेक? जो समझते हैं कि मैं 4 में ही हूं, 4 ही निश्चय में, बाप, आप, ड्रामा और परिवार, 4 में ही ठीक हूं, वो हाथ उठाओ। ठीक है। अच्छा, तो इन 4 ही बातों का पेपर लें। हाँ, उठाओ हाथ। अच्छा, परिवार में पास हो, परिवार के संबंध में आना, क्योंकि परिवार को छोड़ा तो कहाँ जाएंगे नहीं, रहना ही है और निभाना ही है। तो इसमें पास हो। कभी ऐसे तो नहीं आता है कि ये नहीं होता तो अच्छा होता, ये ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा ये क्यों होता है? ये संकल्प आता है एकदम परिवार का नशा। 4 ही प्रकार के निश्चय वाला कभी भी ऐसे वैसे संकल्प में नहीं हारेगा, और न ऐसे वैसे संकल्प करेगा। संकल्पों में आए कि ऐसे क्यों होता है, लेकिन मुझे वह क्यों व क्या हिलावे ही नहीं, हमारा मूड बदली नहीं करे। इसको कहते हैं 4 में ही पास। तो आपने हाथ तो उठाया, ये बाप दादा को खुश तो किया, परंतु बाप दादा को ये जो परिवार की बात है उसमें कभी कभी बातें सुननी पड़ती हैं, देखनी पड़ती हैं। तो एकदम बड़ी दिल हो, सबको शुभ भावना शुभ कामना से ठीक करना, क्योंकि परिवार ही एक है। तो एक मत होके चलना है और चलाना भी है। सिर्फ चलना नहीं है, चलाना भी है। इसलिए बाप दादा इस बात पर अटेंशन दिला रहे हैं कि परिवार में जो किसी भी हलचल में पास हो जाते हैं, व्यर्थ नहीं चलता है, उन्हें दूसरों को भी ऐसा बनाना है, उसी प्रकार चलाना है। 15/12/2000 की अव्यक्तवाणी का 3रा पेज। अभी तो आप अपने अपने सेंटर पर कितने रहते हो, कहीं ज्यादा कहीं कम। चलो ज्यादा में ज्यादा 25-50 रहते हैं, इतने होते नहीं हैं, लेकिन मानो बड़े स्थान हैं, उनमें भी 50-60। अच्छा, ज्यादा में ज्यादा 100 रहते हैं, इतने हैं नहीं, लेकिन समझ लो हैं। तो बाप दादा ने सभी सेंटर्स के बच्चों को लास्ट को भी अपना प्यारा कह करके चलाया, और प्यार की निशानी है रोज बाप दादा याद प्यार देता है। क्या याद प्यार देता है? मीठे मीठे बच्चे, जानता तो है खट्टे भी हैं, लेकिन मीठे खट्टे कभी याद प्यार में कहा है क्या? उन्हों को भी लाडले कहता है,
और न सिर्फ कहता है लेकिन मेरा बच्चा है, मेरे भाव से चलता है, क्योंकि ड्रामा में माला में सब एक नंबर तो नहीं है। यही रिजल्ट है। संस्कार भिन्न भिन्न होते हैं, होना ही है, नहीं तो सब राजा बन जाएंगे, प्रजा फिर कौन बनेगा? और प्रजा ही नहीं होगी तो राज्य किस पर करेंगे? क्योंकि अच्छी प्रजा भी चाहिए, रॉयल प्रजा भी चाहिए, राजधानी है। ऐसे हरेक अपने को चेक करे। परिवार में किसी भी बात में संस्कार खराब हैं, लेकिन मेरा संस्कार क्या है? अगर खराब को देख मेरा संस्कार भी खराब हो गया तो मैं भी तो खराब हो गया ना। खराब अच्छे को भी बदल लेता है। बाप ने स्थापना के समय 350-400 को इकट्ठा संभाला। इतना तो अभी किसी का इकट्ठा रहने वाला परिवार नहीं है। चलो, ड्यूटी अलग अलग है, लेकिन वह ड्यूटी है और परिवार में ड्यूटी है। रिवाजी परिवार, रिवाजी ड्यूटी, रिवाजी रीत से दिनचर्या बिताना। ये नहीं हो, न्यारा और प्यारा परिवार हो, इसमें डिस्टर्ब होना, फिर ये बहाना देते हो कि इसने किया है तब ऐसा हुआ है, इसने किया तो ये हुआ। लेकिन बाप के आगे भी क्या अपोजिशन नहीं हुई? भागंती भी हुए ना। तो जो भागंती हुए वो अपोजिशन नहीं है, लेकिन बाप ने फिर भी कहा कोई भागंती भी हो गए तो भी उनको टोली भेज दो, उनको बुलाने की कोशिश करो, उनकी सेवा करो, याद दिलाओ। ऐसे चारों ही निश्चय में पास होना है। 3 में 2 या 2 में नहीं, नंबर 1 होना है। इसके लिए विनाश की तैयारियां भी होते भी अभी विनाश रुका हुआ है। प्रकृति भी बाप के पास आती है, प्रकृति भी कहती है बहुत बोझ हो गया है मेरे ऊपर, अब प्रकृति भी बोझ से छूटना चाहती है। और माया भी कहती है कि मैं जानती हूँ कि मेरा पार्ट अभी जाने वाला है। लेकिन ब्राह्मण परिवार में ऐसे भी बच्चे हैं जो छोटी बात में मेरे साथी बन जाते हैं। बिठाए देते हैं मेरे को, तो अपना राज्य लाने में ये 4 निश्चय % में है, इसलिए समय भी रोका हुआ है। बाकी माया और प्रकृति दोनों रेडी हैं। तो बताओ
अब ऑर्डर करें, बच्चे अगर रेडी नहीं है तो माया और प्रकृति को ऑर्डर करें। माया और प्रकृति बच्चों की लिस्ट में नहीं है क्या? नहीं है, क्योंकि प्रकृति पति कहा जाता है, मायापति कहा जाता है। तो बोलो, ऑर्डर करें, हाथ उठाओ, तैयार हो? ऐसे धीरे से हाथ नहीं उठाओ, पेपर तो आएगा, जरूर आएगा। अब रेडी हो? अभी बाप दादा की हर बच्चे में यही आस है कि कैसे को मिटा के ऐसे करो, कैसे करूं, कैसे हो, ऐसे नहीं, क्या करें, नहीं, ऐसे करें। तो ये आस कब तक पूरी करेंगे? इसके लिए कितना टाइम चाहिए? क्योंकि सभी को तैयार होना है। अगर आप तैयार हो, हाथ उठाया है, तो उन्हों का काम क्या है? एक दो को आप समान बनाना। जिन्होंने हाथ उठाया वो आप समान भी बना सकते हो, परिवार को तैयार कर सकते हो। तो इस बात में हाथ उठाओ, कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा करने में कितना टाइम चाहिए? 1 वर्ष चाहिए? कितना चाहिए? टीचर्स बतावें कितना टाइम चाहिए? अच्छा, पांडव बतावे। हाथ तो उठाया, परंतु टाइम कितना चाहिए? परिवार है तो परिवार में सहयोग तो देना पड़ेगा। परिवार से कट तो होंगे नहीं, छोड़ के जाना तो है नहीं, रहना तो यही है, तो परिवार को भी तैयार करना पड़ेगा। लौकिक में भी जब अच्छी बुद्धि थी तो 1-2 के सहयोगी बना आगे बढ़ाते थे, गांव को भी अपना परिवार समझते थे। और ये तो अलौकिक परिवार है, क्योंकि खिटपिट जो होती है और माया जो आती है वो परिवार की बातों में ही माया आती है, संबंध में आती है। व्यस्त थॉट्स संबंध के कनेक्शन में चलते हैं। तो हाथ उठाने वाले बताएंगे क्या बोलते हैं? कोई बोले, इनको माइक दो। कोई ने कहा इसी सीजन में पूरा कर लेंगे। इसके साथ जो हैं वो हाथ उठाओ, इनका फोटो निकालना। टीचर्स इस सीजन में 1-2 को सहयोग देकर 1-2 को भी आगे बढ़ा के और बाप की आशा को पूर्ण करेंगे। ठीक है? इसमें हाथ उठाओ।
एक दो को सहयोग देकर आगे बढ़ाना है, भगाना नहीं है। अच्छा, हाथ उठा के तो खुश कर दिया, अच्छा है। बाप कहते हैं एक बल एक भरोसा। अगर दोनों ही बातें हैं तो क्या नहीं हो सकता है। बाप ने कितने थोड़े समय में स्थापना का पार्ट बजाया। अभी तो सब नॉलेजफुल बन गए हैं, डबल लाइट भी बन गए हैं। बाप दादा कहते हैं कि ये सब्जेक्ट थोड़ा अटेंशन देने का है। पहले भी काम दिया था कि कम से कम एक सेंटर जो है वो तो निर्विघ्न बने। 15/12/2009 के अव्यक्तवाणी के चौथे पेज पे सेंटर के बाद जोन बने। चलो जोन भी छोड़ो, हर एक शहर समझो, कोई भी शहर है, दिल्ली है, अहमदाबाद है, कलकत्ता है, कोई एक समझो, कलकत्ता भी निर्विघ्न बन जाए। कलकत्ते के भी हैं, दिल्ली के भी बैठे हैं, और ये जिसका टर्न है कर्नाटक, कर्नाटक की सब टीचर्स बैठी हैं। कर्नाटक का एक एक सेंटर और सेंटर के कनेक्शन में जो हैं वो भी अगर एक हो जाएं तो उस जोन को, शहर को भी बाप दादा इनाम देगा। अच्छी सौगात देंगे। इसके लिए कोई निमित्त बन करके दिखाए। मुख्य सेंटर और उसके साथी सेंटर, सारा परिवार तो बनना ही है, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं है। चलो, मधुबन वालों ने हाथ उठाया है, अच्छा है, क्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन करना पड़ेगा। ठीक है ना, पसंद है, सभी को पसंद है, लेकिन बाप दादा ने इस सीजन के पहले सीजन में 3-4 बारी कहा है, कोई की भी अभी तक रिजल्ट नहीं आई है। क्या ये समझते हो कि ये भी बात अचानक होनी है? चलो, अचानक हो भी जाए, लेकिन बाप दादा ने कहा है कि बहुत समय का अभ्यास चाहिए, तभी बहुत काल का अधिकार प्राप्त कर सकेंगे। तो अभी क्या करना है? लगन की अगन को जलाओ, कि करना ही है। इसके लिए एक बात में सभी पास हैं। जो समझता है बाप दादा से हमारे दिल का प्यार 100% है, लंबा हाथ उठाओ। तो प्यार का रिटर्न क्या होता है? प्यार का रिटर्न होता है समान बनना, संपन्न बनना और संपूर्ण बनना। तो अभी बाप दादा एक ड्रिल बताते हैं। सभी कहते हैं बाप दादा दोनों से प्यार है, हाथ भी उठाया, होंगे तो नंबरवार, लेकिन हाथ उठाया है तो बाप दादा मान लेते हैं, दोनों से प्यार है। ब्रह्मा बाप से भी प्यार है और शिव बाप से भी प्यार है, दोनों से प्यार है।
तो दोनों से है। हाथ उठाओ। अच्छा, दोनों से प्यार है। बहुत अच्छी बात, धन्यवाद। दोनों के समान बनना चाहते हो? है? एक के समान बनेंगे या दोनों के समान बनेंगे? अच्छा, हाथ नहीं उठाओ, कंधा ही हिलाओ। अच्छा, दोनों से प्यार है तो शिव बाप है निराकारी, ठीक है, और ब्रह्मा बाप है फरिश्ता। फरिश्ता है ना, तो कल से नहीं, आज से ही, अभी से सारे दिन में दोनों बाप से प्यार है। तो कभी अपने को निराकार बाप समान निराकारी स्थिति में अभ्यास करो, फॉलो फादर करो, और कभी फरिश्ता बन करके साकार रूप में, ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण तो हो ही, कर्म भले करो लेकिन कर्म करते भी फरिश्ता स्थिति में रहो। तो कर्म का बोझ प्रभाव नहीं डालेगा। ब्रह्मा बाप से प्यार है तो ब्रह्मा बाप ने कर्म सब किए, निमित्त बना, लेकिन ब्रह्मा बाप के ऊपर कितना बोझ था। आप कोई के ऊपर इतना बोझ नहीं है। कोई के ऊपर है क्या? बताओ, ब्रह्मा बाप से ज्यादा कोई के ऊपर बोझ है? जिम्मेवारी है तो हाथ उठाओ। कोई नहीं उठाता। तो ब्रह्मा बाप ने इतनी जिम्मेवारी निभाते हुए कार्य में कैसे रहा? कर्म में भी फरिश्ता रूप रहा ना। तो आपका भी ब्रह्मा बाप से प्यार है तो कभी फरिश्ता रूप में रहो, कभी निराकारी स्थिति में रहो। ये प्रैक्टिस ब्रह्मा बाबा कह के ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बन जाओ, और शिव निराकार बाप को याद करके निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ। ये कर सकते हो? कर सकते हो या मुश्किल है? जो कर सकते हैं बीच बीच में, वो बीच बीच में ऐसे करें जो लगातार हो जाए। अपने कर्म के हिसाब से जो आपकी दिनचर्या है उसके हिसाब से फिक्स करो। कम से कम सारे दिन में 12 बारी फरिश्ता बनो, 12 बारी निराकारी स्थिति में स्थित रहो। ये तो कर सकते हो? हाथ उठाओ। कर सकते हो? मुश्किल नहीं है ना, सहज है। तो सहज में हाथ उठाओ। अच्छा, करना है, ये पक्का करो। फिर तो जो लक्ष्य रखा है इस सीजन के अंत तक परिवर्तन हो सकता है। अगर ये ड्रिल 24 टाइम करेंगे तो लगातार हो जाएगा, ठीक है ना? हो सकता है। फिर तो बाप दादा की तरफ से पदम 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 गुनाएं मुबारक हो, लेकिन ढीला नहीं छोड़ देना। सभी निश्चय करो हमको इसमें नंबर 1 होना है।
नंबरवार नहीं हो जाना, नंबर 1 होना है, क्योंकि बाप दादा के पास समय बहुत कम है और समय बहुत करके आता है। प्रकृति तो चिल्लाती है, मैं बोझ सहन कर नहीं सकती। माया भी विदाई लेना चाहती है, लेकिन कहती है मैं क्या करूं। ब्राह्मण कोई न कोई ऐसा काम संस्कारों के वश होकर करते हैं जो मुझे आवाहन कर लेते हैं, तो मुझे जाना ही पड़ता है। तो बाप दादा क्या जवाब दे। इसलिए जैसे समय आगे बढ़ रहा है, अभी आप लोग सेवा में अंतर देख रहे हो ना, सेवा का रिटर्न अभी अभी चाहते हैं, कुछ हो। ब्रह्मा कुमारियां जो कहती थी वो अभी ठीक हो रहा है। पहले कहते थे विनाश विनाश नहीं कहो, विनाश विनाश चिल्लाते रहते हो। अब तो कहते हैं कब होगा, आप ही तारीख बताओ। 15/12/9 की हुई अव्यक्तवाणी का 5वां पेज। अभी सुनने चाहते हैं, पहले बहाना देते थे, तो ये भी फर्क हो रहा है ना। प्रैक्टिकल देख रहे हो ना, इसलिए अभी जो बाप दादा से वायदा किया है उसको निभाते रहना। बाप दादा ने सभी समाचारों की रिजल्ट सुनी, जो भी चला है अच्छा चला है और रिजल्ट भी अच्छी, उमंग उत्साह की रही। इसलिए अभी लक्ष्य रखो कि होना ही है, करना ही है, समाप्ति को समीप लाओ। आप थोड़े हिलते हो तो समाप्ति दूर चली जाती है। आपको इस समाप्ति को समीप लाना है, क्योंकि राज्य करने वाले तैयार नहीं होंगे तो समय क्या करेगा। इसलिए सब बहाना कारण, कारण शब्द को समाप्त, निवारण सामने लाओ। हाथ भले थोड़ों ने उठाया, लेकिन आप सबका भी यही लक्ष्य है कि दुखियों को संदेश देकर के मुक्त करें। उन्हों को मुक्त करने के बगैर आप मुक्ति में नहीं जा सकते हो। तो इन्हों को मुक्त करो, क्योंकि बाप आया हुआ है तो सारे विश्व को बच्चों को वर्षा तो देंगे ना। आपको जीवन मुक्ति का वर्षा देंगे, लेकिन बच्चे तो सभी हैं, उनको भी तो वर्षा देना है ना। तो उन्हों का वर्षा है खास मुक्ति, आपका वर्षा है जीवन मुक्ति। जब तक मुक्ति नहीं देंगे तो आप भी जीवन मुक्ति में नहीं जा सकते। तो इसके लिए ये ड्रिल करो 24 बारी, रात और दिन के 24 घंटे हैं और 24 ही बार करना है। नींद के टाइम नींद भले करो, बाप दादा ये नहीं कहते हैं कि नींद नहीं करो, लेकिन दिन में बढ़ा दो। जब कोई फंक्शन करते हो तो सारा का सारा दिन काम करते हो ना, फंक्शन करने से पहले जागते रहते हो ना। अच्छा, आज सेवा का टर्न कर्नाटक जोन का है। पौना क्लास तो कर्नाटक का है। चांस अच्छा लेते हैं, बाप दादा भी खुश होते हैं कि इस टर्न में छुट्टी मिल जाती है आने की। तो जितने भी सेवाधारी आते हैं सेवा भी करते हैं और अपना भाग्य भी बनाते हैं।
तो कर्नाटक, क्योंकि नाटक है ना, तो नाटक में पार्ट बजाने में कर्नाटक नंबर 1 होगा। आप कितने बारी कर्नाटक कर्नाटक कहते हो? जब नाटक शब्द कहते हो तो वेद का नाटक भी याद आता है ना, तो उस वेद के नाटक में भी नंबर बनाना है। ये पक्का है ना, आना ही है और बनना ही है, चाहे कुछ भी करना पड़े। एवर रेडी हैं? एवर रेडी? कुछ भी करना पड़े तो एवर रेडी। अच्छा, हाथ उठाओ। देखो, पौना क्लास तो हाथ उठाने वाला है, करने वाला है। नंबर 1 पार्ट अर्थात निर्विघ्न बनाना। सिर्फ अपने को निर्विघ्न नहीं बनाना, साथियों को भी बनाना है। हिम्मत? कर्नाटक को हिम्मत है तो हाथ उठाओ, 2 हाथ उठाओ। अच्छा, कितने टाइम में बनेंगे? कितने टाइम में बाप दादा को रिजल्ट देंगे? कोई भी करे, जो टेसो अर्जुन, 2-3 टर्न के बाद या 1 टर्न के बाद, जो कहते हैं 2-4 टर्न के बाद वो हाथ उठाओ। अच्छा, विशेष निमित्त तो यहाँ आगे हैं। अच्छा, जो सेंटर की मुख्य बहनें हैं वो हाथ उठाओ। सेंटर के मुख्य भाई या बहन लंबा हाथ उठाओ। क्या विचार है? जो समझते हैं 3-4 टर्न के बाद हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, वो मुखिया तो हाथ उठाओ, ये मुख्य हैं। अच्छा, भाई भी उठाओ, दिखाएंगे। आज कर्नाटक का टर्न है तो आप निमित्त बन करके दिखाओ। आप और आपके संबंध में सेंटर पांडव, पक्की बात है। अच्छा, क्या नहीं हो सकता है? सिर्फ दृढ़ता चाहिए। ये नहीं हो कि क्या करें, होगा या नहीं होगा, नहीं, होना ही है। दृढ़ निश्चय, जहाँ दृढ़ता है वहाँ तो सफलता है ही है। तो ये भी भाग्य है जो आप पहला नंबर एग्जाम पर बनेंगे, उसका भी फल है। तो कर्नाटक ये कमाल करके दिखाएगा। कर्नाटक की विशेषता है, जो कर्नाटक के निमित्त बहन बनी, हृदय पुष्पा दादी, वो पुरानी बहन, उसकी विशेषता क्या थी? सेंटर खोलने की उनकी रीति बहुत अच्छी थी। तो देखो कितने सेंटर खुल गए। निमित्त उमंग उत्साह वाली थी, और आप सब भी निमित्त हो, तो उसकी विशेषता अपने में लानी है। सिर्फ सेंटर नहीं बनाओ, निर्विघ्न सेंटर। ठीक है, अच्छा है, कमाल करके दिखाएगा कर्नाटक। दूसरों को भी करना है, ऐसे नहीं कर्नाटक ही कहेगा, उन्हों को भी हिम्मत रखनी है। इसी हिम्मत का फल और बल मिलेगा। बाकी अच्छा है, कर्नाटक में भी सेवाओं का अच्छा रिजल्ट दिखाई देता है, वृद्धि हो रही है। अभी कोई मायक और वारिस सामने नहीं आया है, लेकिन इस निर्विघ्न बनने का अगर प्रैक्टिकल दिखाएंगे तो वारिस भी निकल आएगा। अच्छा, बाप दादा को सभी कर्नाटक वालों में यही आशा है कि ये करके दिखाने वाले हैं।
अच्छा है, कुछ भी हो जाए संकल्प को पूरा करके दिखाना है। बाप दादा की कर्नाटक में उम्मीदें हैं। अच्छा, 15/12/2009 की वाणी का 6ठा पेज। कोई ने कहा आपने जो ड्रिल सुनाई है वो ड्रिल कितना समय करनी है? बोला कम से कम 10 मिनट। बिजनेस विंग और एजुकेशन विंग से। लंबे लंबे हैं। ओम शांति।